नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आप बिल्कुल नहीं हटाएं। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से कुछ भी दोष नहीं होगा कि मनी प्लांट लगाओ पैसे आ जाएंगे। मैडम। मनी प्लांट से, किसी मनी प्लांट से आज तक कोई पैसा लाइफ में किसी के नहीं आया है। आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो रेड स्लैब लगा के आप बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर किसी के पास घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह ही नहीं या ईस्ट में जगह ही नहीं तो वो क्या करेगा फिर? वो घर में अपने पूजा घर नहीं बनाएगा क्या? अगर आप राधा कृष्ण जी की फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, इसके अंदर मोर भी हो और आपकी ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो, तो आपके घर में आप ये महसूस करेंगे कि आपके डिसीजंस परफेक्ट जाने शुरू हो जाते हैं। तो इंसान एक घर लेगा कि आपकी फीस देगा? जब से ये वास्तु कंसल्टेंट्स, वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, लेकिन उन्होंने पैसे की भूख के आगे इस प्रोफेशन को इस तरह से बदनाम किया है और इस तरह से बर्बाद किया है ना, कि वो सिर्फ पब्लिक को डराने का काम कर रहे हैं। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना फ्लैट लेने के लिए ना कम से कम 10 फ्लैट देखे थे, क्योंकि उसे ईस्ट की एंट्री चाहिए थी। उसको ईस्ट की एंट्री भी मिल गई, पर वो फिर भी हैप्पी नहीं है उस घर में जाकर। ऐसा क्यों हो रहा है? वो सोसाइटी फ्लैट होगा, तो सोसाइटी फ्लैट के अंदर वास्तु के जो नियम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। रेमेडी लाखों रुपए की बता देते तो फिर हम क्या करें? छोटी फैक्ट्री में काम किया जिसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई, छोटे घर में ट्रीटमेंट किया जिनके बड़े घर बन गए, जिनकी लाइफ की ग्रोथ हो गई, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां हो गई, जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे उनके बच्चे हो गए। आजकल लोग वास्तु के नाम पर बहुत ठगे जा रहे हैं। लोग तो नया घर खरीदने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि भाई हमें ईस्ट की एंट्री का घर लेना चाहिए, हमें साउथ की डायरेक्शन में ये नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों का कमरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इतने सारी सवाल उनके मन में चलते हैं घर को लेते हुए, इतने सारे वो उपाय करते हैं अपने घर में कि उनके घर में खुशहाली आ जाए। ये सब क्या सच है? वास्तु क्या सच में काम करता है? और वास्तु के क्या सच में ऐसे कुछ उपाय हैं जिसे करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं? इसी को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है प्रदीप जैनी जी को, जो कि एक बहुत अच्छे वास्तु एक्सपर्ट है, जिन्होंने देश विदेश हर जगह अपने नाम का डंका बजाया है और लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रदीप जैनी जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए, उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर अब थोड़े से मैं आपसे तीखे सवाल पूछूंगी। बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो मार्केट में वो कौन से मिथ्स चल रहे हैं वास्तु को लेकर कि भाई आप ये करो वो करो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? देखिए, जो वास्तु का जो प्रोफेशन है ये बहुत ही रेस्पेक्ट वाला प्रोफेशन कुछ समय पहले हुआ करता था, लेकिन जब से ये वास्तु कंसल्टेंट्स, वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, लेकिन उन्होंने पैसे की भूख के आगे इस प्रोफेशन को इस तरह से बदनाम किया है और इस तरह से बर्बाद किया है ना, कि वो सिर्फ पब्लिक को डराने का काम करते हैं। और 70% जो कंसल्टेंट्स मार्केट के अंदर हैं वो तो ऐसे हैं जिनको वास्तु कंसल्टेंट का वह भी नहीं आता। उन्होंने 4 दिन का एक कोर्स किया और 4 दिन का एक कोर्स करके सर्टिफिकेट लगाया और वो वास्तु कंसल्टेंट बन गए। मैडम, इतना भी जल्दी कोई वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनता जब तक आपका बहुत डीप रिसर्च ना हो, बहुत लंबे टाइम का रिसर्च ना हो, आपकी लंबी खोज ना हो और प्लैनेट्स के बारे में, एनर्जीज के बारे में, जमीन के बारे में आपको बहुत डीपली जानकारी ना हो। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत खराब कर रही हैं, बहुत बर्बाद कर रही है। लेकिन मैं हर किसी को तो परफेक्ट नहीं कर सकता हूं। मेरा मानना यह है कि मैं जो काम करूं वो कोशिश करूं कि जितना भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर सकूं और किसी भी क्लाइंट को मैं डराने में ना लाऊं, मैं किसी भी क्लाइंट को भ्रमित ना करूं और जो भी कंसल्टेंसी दूं वो एकदम से, मेरी जो भी गाइडेंस हो वो एकदम से सटीक और परफेक्ट हो। तो मेरा यही मानना है। सर अभी आपको मेरे ख्याल से आई थिंक 20-22 साल का एक्सपीरियंस है वास्तु में, जी, ठीक है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है देन 4 दिन 5 दिन या फिर 1-2 महीने के कोर्स से? आप कैसे हो सकता है? एक बीज आपने जमीन में डाला, उसका एक प्रोसेस है कि वो बीज को पानी मिलेगा,
उस बीज को नमी मिलेगी, तब वो अंकुरित होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो ग्रो करेगा, एक छोटा सा पौधा बनेगा। एक सिस्टम है प्रकृति का। उसके बाद आप उसको ऐसी जगह पर रोपित करेंगे जब वो फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फिर कुछ सालों के बाद वो वृक्ष बनेगा, तब वो फल देना शुरू करेगा। सेम सिस्टम कंसल्टेंसी का भी है। 4 दिन के कोर्स से कोई बड़ा वास्तु कंसल्टेंट बन ही नहीं सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। तो सर ये जो आपको मार्केट सर्टिफिकेट तो मिल सकता है, लेकिन आप कंसल्टेंट नहीं बन गए। तो सर ये जो मार्केट में तरह तरह की रेमेडीज वगैरह लोग बता रहे हैं, ये क्या सही नहीं है फिर? सब फेक है, सब कुछ। वो कंसल्टेंट भी फेक हैं और वो कंसल्टेंसी भी फेक है, वो रेमेडी भी फेक है जो 4 दिन में की जा रही है। 4 दिन में कर ही नहीं सकते आप। एक सिस्टम है, जब एक मां एक बच्चे को जन्म देती है तो उससे पहले का एक प्रोसेस है कि सबसे पहले एक लेडी एक बच्चे को कंसीव करती है। उसके बाद धीरे 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 9 महीने में वो बच्चा पेट के अंदर ग्रो करता है। तो आप ये देखिए, अब आप चाहें कि 4 दिन में क्या बच्चा कंसीव करके और 4 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, क्या पॉसिबल है? या बच्चा पैदा होने के बाद वो बाहर आते ही तुरंत टाई लगा के और बढ़िया सूट बूट पहन के वो ऑफिस जाना शुरू कर दे? मैडम, सिस्टम में नहीं है। नेचर का एक सिस्टम है कि वो टाइम टाइम पे, जब तक उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, जब हर चीज में वो परिपक्व होता है, तभी वो काम करता है। 4 दिन में कंसल्टेंट नहीं बन सकता है। अच्छा सर, मैंने तो ये भी सुना है कि आप नॉर्थ ईस्ट का अगर बाथरूम में आप ये टेप लगा लो, आपका दोष है खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम में कोई टेप काम नहीं करेगी। आज तक किसी टेप ने कोई काम नहीं किया। अब सिस्टम देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वहां प्रॉब्लम क्या है? नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वो भगवान शिव का स्थान है, वो जल का स्थान है, वो पूजा का स्थान है, वो आपके देवताओं का स्थान है। आप उस जगह पे टॉयलेट बना के टेप लगा देंगे तो क्या उसका दोष खत्म हो जाएगा? जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी टेप से कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। तो आप ये टेप लगाने का जो सिस्टम है ये टोटल फेक है, क्योंकि वास्तु लोगों को आता ही नहीं है। तो सर एक बात मुझे बताइए, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आप बिल्कुल नहीं हटाएं। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से कुछ भी दोष नहीं होगा, बस एक छोटा सा कैंसर होगा। अब कैंसर कहां कहां होगा? नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से आपकी बॉडी में कैंसर होगा, आपके माइंड में कैंसर होगा, आपके डिसीजंस में कैंसर होगा, आपके रिलेशंस में कैंसर होगा, आपके फाइनेंस को कैंसर होगा, आप दिवालिया हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा सर, लोगों को मैंने अक्सर ये भी देखा है कि लोग बैम्बू ट्री देते हैं घरों में, किसी को शुभकामनाएं देने के लिए या कुछ बर्थडे विश करने के लिए। आजकल ये एक नॉर्मल गिफ्ट है जी। तो ये क्या लाभकारी है या फिर नहीं है? नहीं, लाभकारी है। अगर आप किसी की वेलनेस के लिए आप कोई गिफ्ट देते हैं, देखिए गिफ्ट का बेनिफिट क्या होता है। जब आप गिफ्ट देते हैं तो ऐसा गिफ्ट देना चाहिए, ऐसे भाव से गिफ्ट देना चाहिए कि आप उसको ये समझ के गिफ्ट दे रहे हैं कि भगवान इसकी लाइफ में ग्रोथ करे। जैसे ये बैम्बू ट्री बढ़ रहा है, इनकी फाइनेंशियली ग्रोथ ऐसे बढ़ती रहे। अगर आप उस भाव से बैम्बू ट्री दे रहे हैं तो सामने वाले की प्रोग्रेस होती है। बैम्बू ट्री गिफ्ट में देना कोई बुरी बात नहीं है, उससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आती ही आती है। और मनी प्लांट के बारे में मैंने सुना है, खासतौर इसलिए मैंने अपने घर में भी मनी प्लांट लगाया कि मनी प्लांट लगाओ पैसे आ जाएंगे। मैडम, मनी प्लांट से, किसी मनी प्लांट से आज तक कोई पैसा लाइफ में किसी के नहीं आया है। पैसा आता है काम करने से। आप अगर ये सब चीजों में जाएंगे तो पैसा नहीं आता है। शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक रास्ते चलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब लाइफ में पैसा आता है। आज तक किसी भी मनी प्लांट ने कोई नोटों की गड्डियां दी नहीं है। अच्छा सर, मैंने एक बात और सुनी है कि आप जैसे किचन का आपका डायरेक्शन गलत हो बेशक, जी, ठीक है, लेकिन जो उस पर टाइल का कलर है आप रेड लगा ले या येलो लगा ले तो आपका अच्छा हो जाएगा, जो कैसे उसका हो जाएगा? स्लैब होता है। नहीं, सबसे पहले आपकी किचन की प्लेसमेंट परफेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। किचन मतलब अग्नि का काम है, तो अग्नि के काम के लिए आपकी जो रसोई है, आपकी जो किचन है, वो साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय क्षेत्र में होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है कि जब वो किचन आप आग्नेय क्षेत्र में लेके जाएंगे, उसके बाद आपके किचन का जो स्लैब है वो आप रेड लगाएं। आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो रेड स्लैब लगा के आप बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते।
अच्छा सर, मैंने एक चीज और भी सुना है कि जैसे किचन में आप इस रंग का बल्ब लगाओ तो आपका दोष खत्म हो जाता है। कोई दोष खत्म नहीं होता। किचन में कोई ऐसे लाइट लगाने से या ऐसे कोई कलरफुल बल्ब लगाने से कोई दोष नहीं खत्म होता है। वो किचन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। वो हम भी रेमेडी कई बार बताते हैं कि अगर आपका जो किचन है वो आग्नेय क्षेत्र में है, साउथ ईस्ट में है और आपके घर में बरकत नहीं है, तो आपके घर में बरकत के लिए हम ये उपाय बताते हैं कि आपके रसोई घर के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप रेड बल्ब लगाएं या साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर एक स्लैब लगा के वहां एक गाय के घी का दीपक हर रोज जलाएं, तो आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है जो मैंने बहुत सुना है कि साउथ का गेट अच्छा नहीं होता, जबकि मेरे खुद के 3 घर है और तीनों ही गेट मैंने साउथ वाले लिए, तो फिर देखिए ये मिथ है, ये भ्रम है कि साउथ का गेट अच्छा नहीं होता या साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता। आप ये देखिए कि इंडिया के साउथ में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वाले लोग रहते हैं। मतलब इंडिया का जो साउथ है वो सबसे ज्यादा पैसे वाला क्षेत्र है। या आप मुंबई का साउथ देखिए, वहां सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। या दिल्ली का साउथ देखिए, वहां सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वाले और सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग। साउथ डायरेक्शन खराब नहीं है, कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती है जिससे आपकी तरक्की रुक जाए। दिशाएं सारी अच्छी हैं, हमें उसको वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करना आना चाहिए। अच्छा, जैसे दिशाएं आप कह रहे हो सारी अच्छी है, ठीक है। मैंने पूजा घर सुना है कि पूजा घर भाई नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में भी कहा कि शिव जी की दिशा होती है, ईस्ट में होना चाहिए। अगर किसी के पास घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह ही नहीं या ईस्ट में जगह ही नहीं, तो वो क्या करेगा फिर? वो घर में अपने पूजा घर नहीं बनाएगा क्या? नहीं, पूजा घर पहली बात तो घर में हाथ जोड़ने का एक प्रबंध होता है। घर में मंदिर कभी नहीं होता, वो खाली एक पूजा स्थान होता है, मंदिर नहीं होता। और वो पूजा स्थान अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा के अंदर भी, ईस्ट के अंदर भी आप अपना पूजा स्थान बना सकते हैं। अगर ईस्ट में भी आपके पास प्रबंध नहीं है तो आप नॉर्थ में भी आप अपना पूजा स्थान बना सकते हैं। ये 3 दिशाएं तो आपकी परफेक्ट है ही है, तो 3 दिशाओं में कोई से कोई तो डायरेक्शन आपकी निकल ही जाएगी कि जहां आप पूजा स्थान प्रॉपर बना पाए। और अब नहीं भी कोई जगह निकलती तो आप मत बनाओ, आप वहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर भगवान का एक फोटो ही लगा दें, एक येलो लाइट सी लगा दें, जिससे वहां से जो दैवीय एनर्जी है, आप भगवान की एक राधा कृष्ण की फोटो आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, बहुत सुंदर फोटो हो, उसके अंदर बढ़िया सुंदर मोर हो, फोटो के अंदर ग्रीनरी ज्यादा हो, तो ऐसी एक फोटो अगर आप लगा देंगे तो आप लगा के देखो। अगर आप राधा कृष्ण जी की फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं जिसके अंदर मोर भी हो और आपकी ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो, तो आपके घर में आप ये महसूस करेंगे कि आपके डिसीजंस परफेक्ट जाने शुरू हो जाते हैं और आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। एक खाली फोटो फ्रेम का, एक खाली फोटो लगाने का भगवान का इतना बड़ा इंपैक्ट है लाइफ में, क्योंकि जो भी चीज कहीं है आप स्थापित करते हैं, उस चीज का अपना एक वजूद है, उस चीज की अपनी एक ओरा है, उसकी अपनी एक एनर्जी है। तो आप जरूरी नहीं है कि पूजा स्थान में आप पूजा स्थान लगाएं ही लगाएं, नहीं लगाएं। वो जिनके घर में पूजा स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग बर्बाद हो गए। पूजा स्थान अगर आपके पास उपलब्धता है तो आप लगाएं, अगर आपके पास उपलब्धता नहीं है तो बिल्कुल ना लगाएं। अच्छा सर, मैंने अक्सर देखा है लोग बाग घरों के ऊपर है ना हनुमान जी की फोटो लगा देते हैं कि भाई घर में बुरी एनर्जी नहीं आएगी, तो ये क्या सही है? ये वैदिक वास्तु के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है कि वहाँ मुख्य द्वार के ऊपर हनुमान जी की फोटो लगाते हैं या गणेश जी की फोटो लगाते हैं, लेकिन फोटो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब फोटो में भगवान की फोटो लग गई तो वो भगवान बन गए। हमारा जो धर्म है ना, सनातन जो धर्म है, वो भाव प्रधान है। जब आपके भाव वहाँ पूजा के बन गए और जब पूजा के भाव आपके बन गए, उसमें भगवान का चित्र आ गया, तो फिर उसको दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे वॉचमैन या चौकीदार नहीं है। उनका स्थान खाली पूजा स्थान में है, उनका स्थान ईशान कोण में है, उनका स्थान पूर्व दिशा में है। वो वहां आप स्थापित करें, ना कि दरवाजे के ऊपर स्थापित करें। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत ही मतलब तीखा सवाल पूछने वाली हूँ जी कि अभी देखिए बिल्डर है, ठीक है, उस बिल्डर ने क्या करा है, फ्लैट बनाए, जी नीचे से ऊपर तक सारे फ्लैट बनाए हैं, करीब सपोज करो कि 28-30 जी माले की बिल्डिंग है, लेकिन उसका जो एवरी फ्लैट है जी
हॉल रहता है, किचन रहता है, बाथरूम रहता है, किचन के सामने बाथरूम रहता है जी और फिर अंदर बेडरूम रहता है। जी। तो वो क्या सही है? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो फ्लैट खरीदने नहीं दिया, बोला कि नहीं भाई ये वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो वहां पे क्या मुझे वास्तु देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? नहीं, वास्तु नहीं आप देखेंगे तो वास्तु खुद आपको देख लेगा। अगर आप वास्तु करेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा। अगर किचन के सामने बाथरूम है तो ऐसा घर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वास्तु के दोष आप खत्म करके और बिल्कुल परफेक्ट वास्तु का ही घर आपको लेना चाहिए। अगर वहां कोई भी गड़बड़ है तो आप सुख से चैन से नहीं रह सकते, ये मेरी गारंटी है। तो सर आजकल तो जो फ्लैट्स चल रहे हैं वो सारे ऐसे ही चलते हैं। नहीं चल रहे हैं। देखिए, घर खरीदने का एक कॉन्सेप्ट है, घर खरीदना एक मिशन है, क्योंकि आदमी अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी घर के अंदर लगाता है। तो मैं ये बोलता हूं कि जब आप घर खरीदने के लिए जाएं तो वास्तु कंसल्टेंट को साथ लेके जाएं और पूरा एक मिशन बनाएं कि खाली एक ही फ्लैट नहीं दिखाएं, आप कम से कम 5-6 तरह की प्रॉपर्टी पहले सर्च करके रखें और वो 5-6 प्रॉपर्टियां एक साथ दिखाएं। अगर वो समझ नहीं आती उनमें से भी, और उन कंसल्टेंट को आप ये क्लियर कर दें कि आप जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। अगर ये घर वास्तु के अनुरूप नहीं है इनमें से कोई भी, तो आप क्लियर मना कर दें। अगर वो 5-6 प्रॉपर्टी वास्तु के अनुरूप नहीं है तो आप उनको बिल्कुल कैंसिल कर दें। फिर आप एक नया मिशन बनाएं, फिर आप एक 5-6 प्रॉपर्टी फिर देखें और फिर दोबारा से कंसल्टेंट को लेके जाएं। जब तक उनको नहीं छोड़ें, जब तक आपका घर प्रॉपर वास्तु के अनुरूप नहीं मिल जाता। तो सर फिर आप मुझे एक बात बताइए, वो बार बार कंसल्टेंट्स को बुलाते हैं, सपोज करें आपको ही बुलाते हैं, तो आपकी तो चार्जेस बार बार की हो जाएगी। इंसान बिल्कुल घर, होगी। तो इंसान एक घर लेगा कि आपकी फीस देगा? घर भी लेगा और फीस भी देगा, क्योंकि वो बहुत मेडिकल के उन बिलों से वो फीस बहुत कम है जो बिना वास्तु के घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स आने वाली है। उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये फीस बहुत कम है, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब वास्तु का घर लेके आपके घर में आने वाली है। आपने ऐसे बहुत परिवार देखे होंगे, सुना भी होगा कि ये फैमिली आज से 20 साल पहले बड़े करोड़पति बिजनेसमैन हुआ करते थे और आज उन पे बूट पॉलिश करने के लिए भी नहीं है। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज उनके पास हुआ करती थी, आज वो छोटी मोटी नौकरी करके, छोटा मोटा बिजनेस करके अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय पे अपने घर का और अपनी फैक्ट्री का, अपनी प्रॉपर्टी का वास्तु परफेक्ट देखा ही नहीं। अगर वो उन्होंने देखा होता तो बर्बाद नहीं हुए होते। देखिए, समय हमेशा हमारा चेंज होता रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय चलायमान है। लेकिन खराब समय के अंदर भी अगर आप परफेक्ट वास्तु के घर में रहते हैं तो आप अपना टाइम अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका समय भी विपरीत है और वास्तु भी विपरीत है तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना फ्लैट लेने के लिए ना कम से कम 10 फ्लैट देखे थे, और क्योंकि उसे ईस्ट की एंट्री चाहिए थी, उसको ईस्ट की एंट्री भी मिल गई, पर वो फिर भी हैप्पी नहीं है उस घर में जाकर। ऐसा क्यों हो रहा है? वो सोसाइटी फ्लैट होगा, तो सोसाइटी फ्लैट के अंदर वास्तु के जो नियम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। घर के मुख्य द्वार का मतलब होता है कि वहां से एनर्जीज घर के अंदर आ रही है, लेकिन जब सोसाइटी फ्लैट के अंदर ईस्ट की एंट्रेंस होती है तो आपकी बालकनी या तो वेस्ट में होती है या साउथ में होती है। तो वहां जो एनर्जी आ रही है वो मुख्य द्वार के रास्ते नहीं आ रही है, वो जो एनर्जी आ रही है वो आपकी बालकनी के रास्ते आ रही है। तो वहां हमें देखनी है कि हमें बालकनी हमारी किस डायरेक्शन में है, घर में सनलाइट कौन सी दिशा से आ रही है। मुख्य द्वार आज से 100 साल पहले जो बड़े घर बनते थे, बीच में आंगन होता था और जो मुख्य द्वार होता था वो सुबह 6 बजे ओपन होता था और रात को अंधेरा होने के बाद बंद होता था। तो मुख्य द्वार की भूमिका वहां थी। अब मुख्य द्वार की भूमिका सिर्फ इतनी है कि 24 घंटे में पौने 24 घंटे मुख्य द्वार आपका बंद रहता है, मेन गेट आपका बंद रहता है। तो उसका जो इंपैक्ट है वो कितना हो गया? उसका इंपैक्ट आपका 2% ही रहा आपकी लाइफ में। तो मुख्य द्वार अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन में है तो कोई बेनिफिट आपको नहीं है। मेन चीज है कि अगर आप वास्तु का परफेक्ट एनर्जी लेना चाहते हैं, आप वास्तु का परफेक्ट इंपैक्ट देखना चाहते हैं, वास्तु को परफेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी जो बालकनी है वो ईस्ट दिशा के अंदर हो, पूर्व दिशा के अंदर हो, जिससे आपके घर के अंदर सूर्य की किरणें आए, पॉजिटिव एनर्जीज आए, जिससे आपका घर
एकदम खुशहाल हो और आपके घर के अंदर हेल्थ वेल्थ रिलेशन परफेक्ट हो। अच्छा सर, उसके घर में, सॉरी ये मेरा थोड़ा पर्सनली सवाल है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम देख के ना मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे उसके घर में जब मैं एंटर करती हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वॉशरूम है। नहीं नहीं, ठीक। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होगा, उनको हटाना नहीं है। पहली बात तो उनको हटा देना चाहिए। अगर सर वो नॉर्थ मना करिए, मैं नहीं हटा रही। नहीं, अगर वो नहीं हटाएंगी, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आप नहीं हटाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको खुद हटा देगा, वो आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर आपके घर में है तो आपको किसी काम का भी नहीं छोड़ेगा। आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी मानसिक हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, तीनों को ग्रहण लगेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बस कुछ बिगाड़ता नहीं है, वो सिर्फ इतना सा काम करता है। तो अगर ये सब चीजें उनको एक्सेप्टेबल हैं तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं तोड़े। उसके बच्चे ना उसका कहना भी नहीं सुनते। कोई नहीं सुनेगा। इसका रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट है, और जब इस जगह में गंदगी होती है, कहते हैं ना किसी के दिमाग में गंदगी है तो उनके डिसीजन ही परफेक्ट नहीं जाएंगे, माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा, बच्चे फैटी हो जाएंगे, बच्चों के आई साइड के चश्मे बहुत जल्दी लग जाएंगे, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, उनका डाइवोर्स जैसी स्थिति आ जाएगी, एक दूसरे में बातचीत भी अच्छी नहीं होगी, उनके जो व्यापार में जो संबंध है वो भी खराब हो जाएंगे, रिश्ते भी सारे खराब। अब करके देखो, आपको समझ आ जाएगी। सर मैंने अक्सर देखा है, लोग रोते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने तो इस वास्तु एक्सपर्ट पे को बुलाया था, उसने ये बोला, मैंने उसको बुलाया था, उसने ये बोला। इनफैक्ट मैंने खुद जब अपना घर खरीदा था तो मैंने 2-3 लोगों को बुलाया था, तीनों लोगों ने मुझे अलग अलग सलाह दी। तो अब मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई मैं किसकी सलाह मानूं। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी वास्तु कंसल्टेंट बुलाएं उसके बारे में आप पहले जान लें। अब जानने के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले या तो अपने नज़दीक, अपने नियर डियर लोगों से पूछें कि भाई कौन परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट है। अगर आपके संपर्क में या आपके लोगों के संपर्क में कोई नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप गूगल बाबा से पूछें कि कौन आदमी परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट है, कौन हमें परफेक्ट कंसल्टेंसी दे सकता है। लोग गूगल से ये पूछे कि लोग, या चैट जीपीटी से पूछे। आप वैसे भी तो बातें करते हैं ना, आजकल तो लोग बातें करते हैं चैट जीपीटी से। सर ये तो फिर जो आप बोल रहे हैं चैट जीपीटी या गूगल से, वो तो हम पैसे देके अपना नाम ऊपर भी लेकर आ सकते हैं। गूगल में कोई भी वास्तु एक्सपर्ट लेकर आ सकता है easily। देखिए, फेक चीजें ज्यादा देर तक चलती नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं तभी आंखों में आंखें मिला के आप बात कर सकते हैं। तो जो झूठ और फेक की दुनिया ज्यादा देर तक आपकी चलती नहीं है। पहले आप कंसल्टेंट को समझ लें कि ये कंसल्टेंट वाकई कितने टाइम से, कितनी देर से काम कर रहा है, इसको प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज है और कहाँ कहाँ किन लोगों के बीच में ये काम करता है। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जब हम सस्ती चीजें खरीदती है ना, तो हम देखिए, आज के जमाने में अगर आप 20 रुपए किलो एप्पल खरीदेंगे तो नहीं मिलेंगे। आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन कंसल्टेंट की क्या वैल्यू है, कितना रुपया चार्ज करके, कितना रुपया फीस लेके, और किस लेवल का कंसल्टेंट हमें हायर करना है। अच्छा सर, मैंने तो लोगों को ये भी देखा है, लोग क्या करते हैं, फीस कम लेते हैं, ठीक है, लेकिन रेमेडी लाखों रुपए की बता देते हैं, तो फिर हम क्या करें? नहीं, रेमेडी की जरूरत कहाँ है और कितनी रेमेडी की जरूरत है और किस लेवल की रेमेडी वो कर रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। उनको ना कंसल्टेंसी आती है, ना उनको रेमेडी करनी आती है। मैं एक घर में गया, अब एक व्यक्ति ने नया घर खरीदना था, उन्होंने 7 करोड़ का घर खरीदा, तो उनके किसी दोस्त जो वास्तु कंसल्टेंट ही थे, उन्होंने वो घर किसी बिल्डर से उनको परचेज करा दिया। और क्या परचेज कराया, क्योंकि उसमें उनका कमीशन था। अब परचेज करने के बाद तो जैसे ही उस घर में वो एंटर होते ही उनको पैरालिसिस हो गया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको हो गई। उसके बाद उस घर में उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं कहा भाई ये घर तुमने कौन से वास्तु कंसल्ट करके लिया था? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे लिया था। तो भाई ये तो वास्तु के अनुरूप बिल्कुल गलत है। अब इसमें क्या रेमेडी हो सकती है? और जो रेमेडी उन्होंने वहां की हुई भी थी, उस रेमेडी का जो लेवल था वो बिल्कुल जीरो था। तो अगर आपको बॉडी में प्रॉब्लम कोई है और 100 mg की टेबलेट की जरूरत है और आप 10 mg लेते हैं तो कोई काम नहीं करेगी। जिस एनर्जी की, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी।
जितनी डोज की जरूरत है उतनी डोज देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो आप तकलीफ पाएंगे। बस ये है कि जो भी रेमेडी ट्रीटमेंट हो वो एकदम से परफेक्ट होना चाहिए, और वास्तु का जो भी ट्रीटमेंट है अगर परफेक्ट आप कर लेते हैं तो 15 से 20 साल की उसकी लाइफ है। वास्तु के ट्रीटमेंट को कभी भी हर साल या हर 6 महीने में या 2 साल में चेंज करने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती। वास्तु ट्रीटमेंट एज ए गोल्ड ज्वेलरी, तो जैसे आप गोल्ड ज्वेलरी को एक लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, इसी तरह से वास्तु का जो ट्रीटमेंट है वो महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन वो गोल्ड ज्वेलरी की तरह आपको और आपकी फैमिली को, उनकी लाइफ को हमेशा के लिए सुरक्षित बना के रख सकता है। तो सर आप दावा करते कि अगर कोई आपसे वास्तु कराए जी, तो उसकी लाइफ चेंज होगी, उसके घर में खुशहाली आएगी? तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं पिछले 20 से 22 साल से मैं वास्तु के फील्ड में काम कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मेरी लाइफ में मैंने जितने लोगों के काम किए, तो वो 100% तो किसी के भी काम सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन मैं भगवान से डर के ये बोलता हूं कि 95% मेरे जो काम थे वो सक्सेस रहे। एक एक फैक्ट्री में मैंने काम किया जिनकी 10-10 फैक्ट्रियां बन गई, छोटी फैक्ट्री में काम किया जिसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई, छोटे घर में ट्रीटमेंट किया जिनके बड़े घर बन गए, जिनकी लाइफ की ग्रोथ हो गई, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां हो गई, जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे उनके बच्चे हो गए। तो जब उन लोगों के लिए मेरी रेमेडी काम करती है तो फिर आपके लिए काम क्यों नहीं करेगी? 100% काम करेगी। जब मैं ईमानदारी से आपके घर में वास्तु कंसल्टेंसी करता हूं और ईमानदारी से वास्तु ट्रीटमेंट करता हूं तो 100% वो ट्रीटमेंट आपके लिए काम करेगा ही करेगा। चलिए सर, मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आपकी बताई हुई रेमेडी 100% काम करे। तो उसके लिए, और आप साथ ही आप हमारे स्टूडियो में आए, उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। ये थे प्रदीप जैनी, जिन्होंने हमें बताया और साथ ही दावा भी किया है कि उनकी दी गई कंसल्टेंसी से लोगों की लाइफ चेंज होती है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई तकलीफ है तो आप प्रदीप जैनी जी से जुड़ सकते हैं। इनकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनके कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।